हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। तो चलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज से हम लॉ का भी स्टार्ट करते हैं, लॉ की पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लॉ में बेसिकली 5 पेपर्स आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। पहला सेमेस्टर जो होता है उसमें 5 पेपर्स होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ओके। तो उन पांचों को ही हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट पेपर होता है इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, थर्ड इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फोर्थ वन इज लॉ ऑफ क्राइम एंड फिफ्थ इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी मैंने आपको 5 के 5 पेपर्स के नेम बता दिए हैं। अब हम आज सबसे पहले वाला पेपर स्टार्ट करेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो गाइज यू कैन से दिस इज द राइट प्लेस टू गेट द राइट थिंग्स। आई होप यू ऑल आर एग्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र, इसको हम बोल सकते हैं, यानी विधि, लॉ। बेसिकली लॉ क्या होता है? लॉ होते हैं कोई किसी भी सोसाइटी के कोई रूल्स या फिर आप कह सकते हैं कोई सिद्धांत। इस तरह से हम लॉ को डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, जो इलीगल ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं अब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। ओके, ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी इज द theoretical study of law. Scholars of jurisprudence seek to explain the nature of law in its most general form and the provide a deeper understanding of a legal reasoning, legal system, legal institute and the role of the law in the society. यानी कि ये एक ऐसी लीगल थ्योरी है जो हमें लॉ के बारे में थ्योरेटिकल स्टडी का ज्ञान देती है। यानी स्कॉलर्स जो हैं जितने भी, वो हमें ये बताते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक हमें स्टडी, बेसिकली एक स्टडी मिलती है जो पूरी तरह से लॉ पर डिपेंड करती है। ओके, आई बात समझ आप लोगों को? जैसे कि ये बोल सकते हैं कि इसको हम एक साइंस के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी ये एक सामाजिक विज्ञान है, यानी सोशल साइंस, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि अन्य सोशल स्टडीज़ की स्टडी होती है। ओके, और जैसे जैसे मानव सिविलाइजेशन विकास कर रही है वैसे वैसे इसका महत्व भी बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसकी ज़रूरत केवल हमें ये नहीं है कि लॉ से रिलेटेड चीज़ों में ही पड़ती है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों को ज़रूरत होती है लॉ के बारे में जानकारी होने की, कोई हमारा गलत फ़ायदा न उठा सके या फिर हमें कोई गलत रास्ते पे ना भेज सके। सभी चीज़ों को कानूनी ढंग से सोचने पर ये हमें मजबूर करता है कि क्या चीज़ें हैं जिन पर हम कानूनी रूप से सोच सकते हैं। ओके, अच्छा, ये बिगिन हुआ था, यानी ये स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी से। ओके, बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ये है, ये वो है। सभी के अपने अपने तरीके हैं सोचने के, ठीक है। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसमें जो देखेंगे वो ये है कि इसका मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। चलिए तो मीनिंग देखते हैं इसका, कहाँ से ये वर्ड आया है और उसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो चलिए ये हम देखते हैं। द इंग्लिश वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंसिया विच कंसिस्ट 2 वर्ड्स। यानी ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से, जो दो मीनिंग रखता है, यानी जो 2 शब्दों से बनकर मिला है और उसके 2 ही मीनिंग है। यानी देखिए क्या है, ज्यूरिस मीन्स लॉ, प्रूडेंसिया मीन्स नॉलेज, यानी लॉ की नॉलेज। ओके, इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि ये मीनिंग से इसके ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इससे खुद ही पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा कि एक ऐसा लॉ, एक ऐसी नॉलेज जो लॉ के बारे में हो, यानी जो विधि या कानून के बारे में हो, वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, देखिए जैसा आके लिखा भी हुआ है, जस्ट परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस देयरफॉर लिटरली मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। हाँ, जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस की कि इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कानून की जानकारी, ठीक है, ये होता है। इट रेफर्स टू द एक्सरसाइज ऑफ गुड जजमेंट, कॉमन सेंस, ठीक है। इसके अंतर्गत हम अच्छे डिसीजंस के देखते हैं, कॉमन सेंस देखते हैं। ओके,
तो वो किस रेफरेंस में देखते हैं, वो हम देखते हैं स्पेशली इन द कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल मैटर्स, यानी जो डे पर डे हमारी लाइफ में जो भी होता है उसके बेसिस पे हम उनको देखते हैं, ठीक है। द वर्ड फर्स्ट अपीयर्ड इन द रिटन इन इंग्लिश 1628, ठीक है। तो कभी कभी ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि पहली बार इस वर्ड को हमने कब देखा था, तो इस चीज़ को हम हाईलाइट करते हुए इसीलिए चल रहे हैं कि वेरी शॉर्ट में कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया ना जाए, ठीक है। तो ये कब आया था ये वर्ड रिटन में 1628 में, ओके। चलिए फिर द रोमन सिविलाइजेशन विच इज पॉपुलरली नोन एज द बेड रॉक ऑफ ऑल ह्यूमन सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड स्टार्टेड द क्वेश्चन द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ द लॉ। अच्छा, लॉ को सबसे पहले उठाया कहाँ से गया कि मतलब लॉ जैसी भी कोई चीज़ होनी चाहिए कि समाज में कोई नियम कायदे कानून होने चाहिए, तो ये सबसे पहले हमें देखने को मिला रोमन सिविलाइजेशन के अंदर, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि तरह तरह के राइटर हैं, उन्होंने हर तरीके से लॉ को डिफाइन किया है, तो जो मेन राइटर्स हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे आगे, ओके। उल्पियन डिफाइन द लॉ एज द नॉलेज ऑफ द थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि उन्होंने लॉ को मतलब एक तरीके से लॉ को भगवान के रूप में माना है कि वो डिवाइन है, हम मतलब माननी चाहिए वो चीज़ें हमको, और उन न मानने से हमें मतलब धार्मिकता से जुड़ा हुआ नजर आती है ये थोड़ी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू हिम द लॉ इज द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। उनके अनुसार क्या है कि सही और गलत के बीच की साइंस, यानी बीच की जो चीज़ हमें बेसिकली जानकारी देती है कि ये सही है ये गलत है, वही लॉ है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अगले राइटर क्या कहते हैं। बेंथम को फादर भी बोला जाता है जूरिस्प्रूडेंस का, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द लॉ, तो फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, सॉरी, तो हु इज़ द फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, बेंथम वाज द फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, ओके। अच्छा देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया है कि मतलब उन्होंने कहा कि कुछ भी कोई भी ऐसा आइडिया जो सिर्फ अच्छी चीज़ों से रिलेटेड हो वही जूरिस्प्रूडेंस है, यानी ये जो जूरिस्प्रूडेंस की साइंस है वो हमें गुड और बैड, बेसिकली गुड और बैड का अंतर ही सिखाती है कि अच्छी चीज़ें क्या हैं और बेकार चीज़ें क्या हैं, यानी लॉ क्या है और लॉ के अगेंस्ट चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि मतलब हम जो भी चीज़ हमारी पॉजिटिव है हमारी लाइफ में वही लॉ बन सकता है, और जो चीज़ें हमारी पॉजिटिव वे के अंतर्गत ना के नेगेटिव वे के अंतर्गत आती हैं वो हमारी लॉ के अंदर हम उन्हें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हॉलैंड आ गए हैं अब, ओके। तो हॉलैंड क्या कहते हैं, देखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, सेम थिंग, वो भी यही बात अपने रिपीट कर रहे हैं कि ये एक फॉर्मल साइंस है जिसके अंदर पॉजिटिव लॉ को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। ये मटेरियल चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, कहते हैं कि मटेरियल चीज़ों को अवॉइड करके ये जो साइंस है ये डील करती है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के साथ, ओके। तो चलिए ये तो देखिए हमने बेसिकली जो राइटर मेन जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बोलते हैं। अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, ये देखिए आप, इसको की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में, हम कैसे इसको मतलब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि क्या मतलब कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या है कि जो हम लाइफ में यूज़ करते हैं इसको, द पर्पज़ ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस इज टू स्टडी द लॉ एंड द लीगल कॉन्सेप्ट, एनालाइज एंड सम और फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग टू लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी हमें बेसिकली ये पता चलता है इसको पढ़ने से कि मानव के अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, मतलब ये चीज़ें हमें पता चलती हैं इसके, अगर हम इसको लाइफ में हमें इसकी नॉलेज होती है जूरिस्प्रूडेंस की, तो बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी कोई वो नहीं कर सकता हनन, ठीक है। पता होना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि लॉ की पढ़ाई की जाए, बट ये है कि इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में भी हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए जैसे और देखते हैं, अभी पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सालमन पॉइंट आउट द जूरिस्प्रूडेंस हैज़ इट्स ओन इंस्ट्रिंसिक इंटरेस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ सीरियस स्कॉलरशिप, just as a mathematician to investigate the number theory not with the aim of the seeking his finding put to practical use but to
but to reason of the fascinating with it holds with him likewise a writer jurisprudent may be impelled to his subject and intrinsic मतलब इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि उनका अपना इंटरेस्ट था, वो एक मैथमेटिक के टीचर थे, बट उन्हें अपने आप में ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है और मतलब लॉ क्या है, यानी वो नियम क्या है जो सोसाइटी के लिए होने चाहिए, जिन्हें सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए। तो ये उनकी अपना ही इंटरेस्ट था। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें और एक चीज़ पता चलती है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो उसकी अपनी ही एक प्रकृति है, कि तुम उनसे ना ये कह सकते हो कि ये एक साइंस है, एक आर्ट है, बट बेसिकली ये दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं, यानी सोशल साइंस से कुछ रिलेटेड हम इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि इसकी एजुकेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं, यानी इसकी एजुकेशन में इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लीगल concepts winds the outlook of lawyers and the sharpen their logical thinking। अच्छा, इसको पढ़ने से लॉयर्स वगैरह की यही बताया गया कि लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, हम किसी भी पॉइंट को अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी हम लॉजिकली उस पर सोच सकते हैं कि किसी ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, या फिर ये ऐसा कहना सही है या गलत है, यही चीज़ें इसमें बेसिकली बताई गई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज द ग्रामर ऑफ लॉ। ओके, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे ग्रामर रोल प्ले करती है इंग्लिश में, वैसे ही लॉ के उसमें जूरिस्प्रूडेंस का रोल होता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू इफेक्टिव एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट एंड द रियल लाइफ लीगल प्रॉब्लम्स, यानी हमें जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें सॉल्व करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, चलिए अब हॉलैंड क्या कहते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि किसी भी नॉलेज को पूरी तरह गेन करने के लिए सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते कि किसी ने हमसे कुछ कह दिया और हमने उस पर बिलीव कर लिया, यानी हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये सही है, यानी ये कानूनी या मतलब संवैधानिक रूप से सही है या गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ की हमें जानकारी होना ही कहलाता है जूरिस्प्रूडेंस। ओके, अच्छा, इसीलिए इसको द आई ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जब हमारी आंखें होंगी तभी देख पाएंगे ना, तो आंखें हैं तो हम सही और गलत देख पाते हैं। कभी कभी वैसे ऐसा भी होता है कि आंखों से भी सही गलत का पता नहीं चलता, बट फिर भी अगर हम लॉजिकली किसी चीज़ को देख रहे हैं, लॉजिक अपना उसमें लगा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम सही और गलत पहचान पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये नेक्स्ट पॉइंट में भी देखिए ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये जज और लॉयर्स की ऐसे ही हेल्प करता है कि उन्हें उनका ट्रू मीनिंग, मतलब वो सचमुच में ये बताने में हेल्प करता है कि लॉ का सच्चा अर्थ क्या है, यानी हम किस उसमें दिशा में इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल थिंकिंग का विकास होता है, यानी हम वही सेम चीज़ लॉजिकल थिंकिंग, यानी हम किसी पॉइंट पर अच्छे से सोच पाना। ठीक है, उसकी बैड और गुड दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाना। ठीक है, तो इसमें यही देखिए, यही बताया गया है। जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड द रूल ऑफ इंटरप्रेटिंग द लॉज विद द हेल्प ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस हम जूरिस्प्रूडेंस हमें कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू लॉ की कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द स्टूडेंट ऑफ टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो। बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब जो जैसे आज के स्टूडेंट होंगे वही कल के भावी नागरिक बनेंगे, एकदम सही बात है। और वो तभी हम बन सकते हैं तब हमें पता हो कि हमारे समाज में नियम कायदे कानून क्या है, हमारे समाज में सही गलत किसे कहा जाता है, और बेसिकली हमारा नज़रिया क्या है चीज़ को देखने का कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तभी एक भावी नागरिक का निर्माण हो सकता है हमारे समाज के लिए। अच्छा, ये एक चीज़ और आगे बताई गई है कि जूरिस्प्रूडेंस इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर द सोशलिस्ट मॉरलिस्ट, मतलब ये सामाजिक लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और जो नैतिक लोग होते हैं उनके लिए भी, यानी सामाजिकता और नैतिकता दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा और इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखी सोसाइटी में क्या होती है। कल हम इसके स्कूल्स देखेंगे, बेसिकली 4 टाइप के स्कूल बताए गए, उनको हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे इसकी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।